हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। दिस इज सपना। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा एक स्ट्रगल, मेरी एक स्टोरी, मेरा एक एक्सपीरियंस जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड रहा। मैं आप सबसे ये स्टोरी इसलिए शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि आप सब जो एक्सपेक्टिंग मदर हैं, जो मदर बन चुकी हैं एंड इस फेज़ में चल रही हैं, या फिर जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, या फिर जो बनने वाली हैं, हर उस मॉम की हेल्प हो सके मेरी इस वीडियो से। इसलिए मैं अपना ये एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग के अबाउट, मेरी जो जर्नी रही उसके बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड मेरी जो क्वेरी रही उसके बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड मेरा जो स्ट्रगल रहा ट्विंस बेबीज़ में उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जो भी न्यू अपडेट्स हो, जो भी न्यू वीडियोस हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मदरहुड से रिलेटेड या फिर पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, आपने मेरे वीडियोस के थ्रू कुछ देखा है, उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इजीली यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनी टाइम मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करती हूँ, जो भी क्वेश्चन, जो भी कमेंट्स आते हैं। मदरहुड, प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अभी तक डाले हुए हैं इस चैनल पर, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी ट्विंस बेबी मॉम लव पे डाल करके आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मैंने प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड कई सारे वीडियोस डाले हैं, पेरेंटिंग से भी रिलेटेड कई वीडियोस हैं जो आपके हेल्प करने के लिए इस चैनल पे डाले गए हैं। तो आप चैनल पे जा करके अपनी जो क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग सर्च करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। मदर मिल्क सबसे बेस्ट मिल्क होता है। इसे रिच मिल्क भी कहा जाता है, गोल्ड मिल्क भी कहा जाता है। एंड ऐसी कोई भी मॉम्स नहीं होंगी जो ये नहीं जानती होंगी कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, एंड वो न्यू बॉर्न से लेकर के 1 साल तक के बच्चे के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एज अ मॉम हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट न्यूट्रिशंस, इज़ द बेस्ट फीड फॉर फीडिंग आवर बेबीज़। इससे बेटर कोई भी मिल्क नहीं होता। चाहे आप बेस्ट से बेस्ट फार्मूला मिल्क मेंशन करवा लीजिए, चाहे आप कोई भी टोन मिल्क दे दीजिए बच्चे को, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क की जो प्लेस है वो कोई भी अदर मिल्क नहीं ले सकता है। कोई भी मिल्क ब्रेस्ट मिल्क को रिप्लेस नहीं कर सकता है। हम सभी जानते हैं ब्रेस्ट मिल्क की खूबियों को। मैं इसमें क्योंकि अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ तो मैं अपने बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। प्रेगनेंसी में ही मुझे पता चल गया था कि मुझे ट्विंस बेबीज़ होने वाले हैं, एंड ट्विंस से रिलेटेड जितने भी एक्साइटमेंट होते हैं वो मुझ में एकदम भर भर के थे। मी एंड माई फैमिली, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जस्ट बिकॉज ऑफ माई ट्विंस बेबीज़, क्योंकि मेरे पूरे फैमिली हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम था कि किसी को ट्विंस बेबीज़ थे, तो हम सभी बहुत एक्साइटेड थे। एंड मैंने मेरे मायके में बहुत सारे बच्चों को अपने सामने बड़ा होता हुआ देखा था। बहुत सारी प्रेगनेंसी, मदरहुड, पेरेंटिंग, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, एक अच्छी खासी जर्नी देखी हुई थी। तो उसमें जब मुझे पता चला कि मेरे ट्विंस बेबीज़ हैं तो उसमें सबसे पहला जो टेंशन मेरा था वो यही था कि जब ट्विंस बेबीज़ हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग की जो उनकी डिमांड होगी, जब तक की होगी, वो मैं कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं। इसके बारे में मैंने मेरे डॉक्टर से भी डिस्कशन किया। मेरे जो गायनेकोलॉजिस्ट थे जिनसे मैं परमानेंट 24 आवर टच में रहती थी, मैंने उनसे भी डिस्कस की ये बात कि ट्विंस बेबीज़ हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की सप्लाई उनकी जो डिमांड होगी इसके अकॉर्डिंग होगी कि नहीं, मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊँगी। देन मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था कि आप जितना फीडिंग कराते जाओगे फीडिंग उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेबीज़ के अकॉर्डिंग फीडिंग आती है, तो जैसे जैसे बेबीज़ की डिमांड होगी वैसे वैसे फीडिंग आएगी। 2 महीने तक जो मेरा ब्रेस्ट फीडिंग सेशन रहा वो टचवुड बहुत ही अच्छा रहा। मैंने डे 2 से ही ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि डे 1 में सिजेरियन बेबीज़ में पॉसिबल नहीं होता है कि आप फीडिंग कराओ। 2nd डे से मैंने स्टार्ट कर दिया था फीडिंग, एंड 2.5 महीने तक ये बहुत ही अच्छे से चला, क्योंकि उस समय बच्चों की डिमांड्स जो होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं, ज़्यादा टाइम बच्चे सोते हैं, तो फीडिंग की जितनी भी सप्लाई होती है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। 2.5 महीने तक मुझे भी मेरे दोनों बच्चों में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई उनको फीडिंग देने में।
बट 2.5 महीने के बाद मैंने देखा जो सप्लाई था वो तो सेम था, बट बच्चों की डिमांड्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 2 बच्चे थे एंड उनका सोना कम हो रहा था। फीडिंग की टाइमिंग्स एंड फीडिंग की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बदलती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी। उस समय मैं बहुत परेशान होती थी कि कल को अगर ऐसा हुआ कि फीडिंग स्टॉप हो गई, नहीं आई, या फिर उनके डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं आई, तो मैं क्या करूँगी। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं 6 मंथ के पहले किसी भी मिल्क से ब्रेस्ट मिल्क को रिप्लेस करूँ। मैं पूरी तरीके से डेफिनेटली चाहती थी कि मैं 1 साल तक मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग दूं, जिसके लिए मैं हमेशा एक तरीके से परेशान भी रहती थी। परेशान इन द सेंस मैं अवेयर रहना चाहती थी चीज़ों को लेकर के कि मुझे ये चीज़ करनी है ताकि मेरा जो सप्लाई हो बिल्कुल भी ब्रेक होए ही नहीं, कोई भी ब्रेकडाउन ना आए और सप्लाई अच्छे से चलता रहे और बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग पूरा होता रहे। तो इसलिए मैं हमेशा इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब इन सब पे हमेशा सर्च करती रहती थी कि ब्रेस्ट फीडिंग की सप्लाई को कैसे बढ़ाते हैं, बच्चों के डिमांड के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करते हैं जिससे फीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है एंड ऑलमोस्ट 1 ईयर तक बच्चों को हम ईजिली फीडिंग दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सर्च करती रहती थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ चीज़ें अपनी डाइट में, अपने रूटीन में हमेशा कंटिन्यू किया और मैंने जब तक चाहा तब तक मैंने मेरी बेबीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग दिया। तो मैं बेसिकली यही आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, टचवुड। एंड ऐसा नहीं होता था मेरे साथ कि मुझे 2 बार 1 बार उनको फार्मूला देना पड़े, टोन मिल्क देना पड़े। नो नो नो, उनकी जितनी भी फीड होती थी, जितने टाइम होती थी, 6 मंथ तक तो हमने फुल्ली ऑन बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क पे ही डिपेंड रखा। आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि वो 1 फीड पहले लेते थे, फिर 2 फीड लेने लगे, जो कि वो सॉलिड और सेमी सॉलिड इस तरीके से फीड लेने लगे, तो उसको 1 या 2 बार मिल्क नहीं देना होता था उनको, जिसकी वजह से वो आगे चल करके आफ्टर 6 मंथ ब्रेस्ट फीडिंग का जो क्वांटिटी था वो भी कम हो गया एंड जो काउंटिंग थी वो भी कम होती गई। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ, कुछ होम रेमेडीज़, कुछ मेडिकेशन, जिसकी हेल्प से आप अपना जो ये मदरहुड की जर्नी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, जिसमें कोई भी मॉम कभी भी गिव अप नहीं करना चाहती कि वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ना दे सके। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है एज अ मॉम कि जब हम हमारे बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं दे पाते हैं, वो हमें एक बहुत बड़ी कमजोरी और बहुत ही बड़ी एक अच्छी फीलिंग ना देने वाली चीज़ होती है। हम कभी नहीं चाहते कि हम हमारे बेबी को टोन मिल्क दें, फॉर्मूला मिल्क दें। हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि हम हमारे बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही दें। एज अ मदर मैं भी किसी भी रूप में गिव अप नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी मेरे दोनों बच्चों को मैं हमेशा पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीड दूं एंड टचवुड मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो आपको अपने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को गुड बनाने के लिए जो बेसिकली कुछ चीज़ें करनी चाहिए वो मैं अब आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट थिंग, आपको अपने डाइट में कुछ मेजर चेंजिंग्स करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको होम रेमेडीज़ बता दे रही हूँ जो मैं करती थी। तो फर्स्ट थिंग जो आपको आपकी डाइट में ऐड करनी है वो है जीरा। जीरा हम सबके घर में बहुत ही ईजिली मिल जाता है, हमारे किचन में बड़े बड़े से डिब्बे भर के रखे होते हैं। जीरे का जो यूज़ होता है वो कई तरीके से हो सकता है। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो की हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। जीरे का मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करती थी वो था ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर को मैं सुबह शाम 1-1 चम्मच ले करके खा लेती थी, उसके बाद थोड़ा सा लुकवार्म वाटर पी लेती थी, जिसकी वजह से वो आराम से नीचे पेट में चला जाए और वो अपना असर करने लगे। जीरा बहुत ही बेस्ट थिंग माना जाता है मिल्क प्रोड्यूसिंग में, मिल्क सप्लाई बढ़ाने में, मिल्क की क्वालिटी भी अच्छी करने में। सेकेंड थिंग जो है वो है मेथी। मेथी भी आपके डाइट में शामिल होनी चाहिए। अगर आप अपने खाने में नहीं यूज़ कर रहे हैं देन आप रात को 10 दाने 15 दाने रख दीजिए सोख होने के लिए, वो आप सुबह उसका पानी पी लीजिए एंड मेथी जो दाने होते हैं वो चबा के खा लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा लुकवार्म वाटर पी लीजिए। अगर इस तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं तो मेथी की सब्जियां आती हैं, आप सब्जी बना लीजिए, मेथी के पराठे बना लीजिए, मेथी के पुलाव बना लीजिए, इस तरीके से। तो जो मेरा डिटेल वाला वीडियो है उसमें आपको इन सब चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है चीज़ें किस तरीके से कैसे यूज़ करें। थर्ड जो थिंग है वो है अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इन मदरहुड पीरियड में, क्योंकि अजवाइन से बच्चे को भी बहुत लाभ होता है। अगर आप अजवाइन का सेवन खुद करते हैं तो बच्चे को कफ, कोल्ड या फिर लूज मोशन इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ता है।
एंड उस समय आपके लिए भी ये अच्छा होता है क्योंकि अजवाइन बॉडी को गर्म रखता है एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। फोर्थ चीज़ जो मैं आपसे बोलूँगी वो है पानी, जिसमें आपको 17 से लेकर के 18 ग्लास पानी जम करके पीना है। चाहे वो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी है वो पीजिए, चाहे लुकवार्म करके पानी पीजिए, लेकिन पानी 17 से लेकर के 18 ग्लास तक ज़रूर पीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग सप्लाई कम होने की जो मेन प्रॉब्लम है वो इसलिए हो जाती है क्योंकि इस समय हम अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। हम सब जानते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो 87% पानी से ही बनता है एंड इस समय हम बच्चे की केयर करने में और चीज़ों की केयर करने में, खुद की केयर करने में, बच्चे के साथ खेलने में, चाहे जो भी करते हैं, बट पानी नहीं पीते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग जो हम अवॉइड करते हैं वो होता है पानी। बट आप पानी ज़रूर से ज़रूर पीजिए। आप बच्चे को फीडिंग कराने जा रहे हैं, 1 ग्लास पानी पी लीजिए, फीडिंग कराने के बाद 1 ग्लास पानी पी लीजिए। इस तरीके से आप अपना एक सेट कर लीजिए शेड्यूल कि हाँ मुझे अब ऐसा ऐसा पानी पीना है। इसके अलावा मुझे काउंटिंग्स नहीं याद हैं। जो मेन चीज़ मैं लेती थी, जिसको मैंने मेरे फीडिंग एरा में पूरे टाइम तक कंटिन्यूअसली फॉलो किया, वो एक मेन चीज़ था, वो था पीपर। पीपर एक स्टिक भी आता है, पाउडर भी आता है, जिसको मैंने पाउडर फॉर्म में बनवा लिया था और उसको मैं हाफ स्पून नाइट में, हाफ स्पून अर्ली मॉर्निंग, मतलब उठते ही जैसे ब्रश किया, कुछ खाया वाया, उसके बाद थोड़ा सा हाफ स्पून पीपर खा के थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती थी या फिर गर्म दूध पी लेती थी। तो वो पीपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मुझे लगा। मुझे इन सारी चीज़ों में अभी तक जो पीपर मैंने बताया वो सबसे सॉलिड लगा क्योंकि उससे जो सप्लाई है ना वो भी बहुत अच्छी होती है एंड क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छी होती है ब्रेस्ट फीडिंग की। इसके अलावा है शतावरी। शतावरी आप सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है ब्रेस्ट फीडिंग प्रोड्यूसर में। ये एक तरीके से वेल नोन गैलेक्टोगॉग है, बहुत ही बेस्ट थिंग मानी जाती है ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए। उनके जो मॉर्निंग का फूड होता है, नाइट का फूड होता है, उसमें ऐड कराई जाती है। घर के बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, जो कुक होते हैं, वो उनके ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के खाने में इस चीज़ को ज़रूर ऐड करते हैं। तो शतावर ज़रूर से ज़रूर लीजिए। दूध के साथ 1 चम्मच ले लीजिए। शतावर का तो अब पाउडर भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है, पाउडर ले लीजिए आप, उसको दूध के साथ 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इस तरीके से पी लीजिए। इसके अलावा कभी कभी बॉडी एक्स्ट्रा मिल्क प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ऐसा हमको फील होता है कि मिल्क सप्लाई तो हो रही है बट बेबी को फीड नहीं मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम 80% मॉम्स में आती ही है। कभी कभी बॉडी बहुत ज़्यादा मिल्क सप्लाई करता है एंड बच्चा उतना मिल्क नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से वो सारा मिल्क एक जगह जमा हो जाता है, क्लॉट जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से ना तो आगे मिल्क सप्लाई होता है, ना ही बच्चे की जो भूख है वो पूरी हो पाती है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप मॉर्निंग में बाथ के टाइम अपनी फुल बॉडी को गर्म पानी से थोड़ा मसाज दीजिए या फिर थोड़ा सा लुकवार्म वाटर से पूरी तरीके से अच्छे से नहाइए, जिससे जो मिल्क की क्लॉटिंग्स बनी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएं एंड मिल्क सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा मैंने जो एक चीज़ लिया हुआ था वो बेसिकली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। मैंने मेरी एक वीडियो किया हुआ है उस पर, लैक्टोनिक ग्रैनुलस, जिसको मैंने मेरी ब्रेस्ट फीडिंग एरा में फुल्ली ऑन फॉलो किया था पूरे के पूरे तब तक जब तक मैंने मेरे बच्चों को फीडिंग दी हुई थी। एंड इसने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी। ये है लैक्टोनिक ग्रैनुलस। लैक्टोनिक ग्रैनुलस मुझे एक ब्लेसिंग के रूप में मिला। मैं इसको ब्लेसिंग ही बोलूँगी क्योंकि इसने मेरी जितनी मदद की मेरे ट्विंस बेबीज़ को फीड देने में, मुझे मतलब पता ही नहीं चला कि ट्विंस बेबीज़ के फीडिंग में मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसको भी मैंने एज अ प्रॉब्लम स्टार्ट होने पे नहीं स्टार्ट किया। जब बच्चे अप्रॉक्स 2.5 महीने के हो गए और मुझे लगा कि मुझे फीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है या फिर मैं उनकी भूख के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि नहीं पूरी हो पा रही है उनकी भूख और उनको जल्दी जल्दी भूख लग जा रही है, तब मैंने मेरे डॉक्टर से पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरा जो फीडिंग सप्लाई है वो भी थोड़ा इंक्रीज़ हो ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उन्हें मैं जब तक चाहूँ तब तक फीड दे सकूँ, मेरी फीडिंग में कोई ब्रेक ना आए। देन मुझे मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने, जो कि मेरा शुरू से ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक पाउडर आपको अपने डाइट में ऐड करना पड़ेगा जो कि लैक्टोनिक गॉग हो, मतलब ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छी हो, उसकी क्वालिटी भी इनरिच हो एंड क्वांटिटी भी इनरिच हो। देन उन्होंने तब मुझे इसका सुझाव दिया लैक्टोनिक ग्रैनुलस। मैं आपको बताऊं ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग के रूप में रहा। मैंने जब तक मेरे बच्चों को फीड दिया तब तक ये मैंने फुल टाइम अपने डाइट में ऐड रखा। पाउडर फॉर्म में आता है, इलायची फ्लेवर है ये,
दूध के साथ इसको लेना होता है। दूध हल्का सा गर्म होना चाहिए, उसके बाद 1 स्कूप 2 स्कूप जैसी आपकी डिज़ायर हो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं 2 स्कूप सुबह 2 स्कूप शाम लेती ही थी। इसको दूध के साथ मिला करके मैं इसको पीती थी। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आपको शुगर ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे हैं, इसमें सफ़ेद जीरा, पालक, सतावर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम ज़रूरी होती हैं, उनके पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए, पूरी बॉडी के लिए, मिल्क प्रोड्यूसिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए। तो एक तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को ध्यान में रखते हुए ये पाउडर बनाया गया है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे फुल टाइम इसको पीने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने जब डॉक्टर से पूछा कि मैं इसे फुल टाइम पी सकती हूँ, उन्होंने बोला कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इससे मिल्क की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेस्ट हो जाती है एंड क्वांटिटी तो अच्छी रहती है। देन मुझे कोई रिस्क लेना ही नहीं था, तो मैंने जब तक मेरे बच्चों को फीड दिया तब तक मैंने लैक्टोनिक ग्रैनुलस अपने पास रखा एंड इसका यूज़ किया। मैंने ही नहीं, मेरे साथ के कई लोगों ने भी इसका यूज़ किया एंड इससे सप्लाई भी बहुत अच्छी हुई एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई फुल टाइम बच्चों को फीड देने में। तो आप चाहें तो आप भी लैक्टोनिक ग्रैनुलस बहुत ही ईजिली ले सकते हैं। ये अमेज़ोन पे या फिर नॉर्मल केमिस्ट शॉप पे बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा। मैंने कभी कहीं से नहीं मंगाया, मेरे बगल में ही स्टोर है, मैंने वहीं से मंगाया और बहुत ही आराम से मुझे मिल गया ये। तो मुझे नहीं लगता कि आपको लेने के लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो आप अगर नॉर्मल केमिस्ट शॉप से नहीं मंगा पा रहे हैं देन आप अमेज़ोन से ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। नाम है लैक्टोनिक ग्रैनुलस, बहुत ही सस्ते प्राइस में भी है, बहुत महंगा नहीं है। 288 इसका प्राइस है एंड नेचुरल है। मैंने इलायची फ्लेवर लिया था फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ये है एंड पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, सेफ है, तो आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपसे शेयर किया मेरे कुछ स्पेशल से टिप्स जो मैंने मेरे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अपने पास ज़रूर रखे एंड मेरा जो ट्रस्ट था उन पे पूरी तरीके से था। मुझे मेरे ब्रेस्ट फीडिंग सेशन में बिल्कुल भी ना तो ब्रेक चाहिए था और ना ही ये चाहिए था कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम मुझे चाहिए ही नहीं थी। मैं चाहती थी कि मैं जब तक चाहूँ तब तक मेरे दोनों बच्चों को मैं ब्रेस्ट फीड बहुत ही ईजिली दे सकूँ। ट्विंस बेबीज़ होने के नाते मैं ये एक्सक्यूज़ खुद के लिए नहीं रखना चाहती थी कि ट्विंस बेबीज़ थे, प्रॉब्लम होती थी, दोनों को फीड नहीं दे सकती थी, ऐसा था वैसा था। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहती थी। मैं मेरी मदरहुड को बहुत ही अच्छे से पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाना चाहती थी एंड मैंने वो फीडिंग में किया एंड टचवुड आज मुझे प्राउड भी होता है कि हाँ, मैंने मेरे दोनों बच्चों को एज अ सफिशियंसी, एज अ उनकी डिमांड, मैंने उनको ब्रेस्ट फीड दिया जितना वो चाहते थे, जब तक वो चाहते थे तब तक। तो आप भी अपने ब्रेस्ट फीडिंग सेशन को बहुत ही ईजी एंड बहुत ही अच्छा बना सकते हैं इन टिप्स को फॉलो करते हुए। वीडियोस बनाने का एक ही मेन मोटो होता है कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं ताकि आपको भी वो हेल्पफुल लगे, आपके लिए अच्छे हो एंड आप भी उससे कुछ अगर अच्छा हो रहा है आपका देन व्हाई नॉट। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम भी यूट्यूब ही सर्च करते हैं कि देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए तो वो करते हैं। वो करने के बाद अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है देन दिस इज़ वेरी गुड। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप एक्सपेक्टिंग मदर हैं देन आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। अगर आप मॉम बन चुकी हैं देन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज फॉर यू एंड अगर आपके नेबर्स, आपके आस पास पड़ोस, रिश्तेदार कोई भी इस जर्नी में है देन आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि लाइक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप वीडियो लाइक करते हो देन ये वीडियो आपसे मूव करके दूसरी मॉम के पास जाती है जिससे उनको भी हेल्प होती है। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ज़रूर जाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विंस बेबी मॉम लव।